सुप्रभात बच्चों। हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिन प्रतिदिन अनुकूल प्रतिकूल, गर्मी सर्दी, धूप छांव, सुख दुख, हार लाभ, सफलता असफलता, इन्हीं के सिलसिलों के माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन कई बार हमें अपने जीवन में निराशा प्राप्त होता है। निराशा हमें कब मिलती है? जब हम अपने जीवन में कुछ पाने के लिए दिन रात कठिन मेहनत करते हैं और उसका जब परिणाम आता है तो उसमें हम असफल होते हैं, तब हमारा मन क्या होता है? निराश हो जाता है। लेकिन बच्चों, उसी निराशा में भी क्या है? आशा की उम्मीद बंधी हुई है। जिस तरह हमारे सामने गुलाब का पेड़ है और उसमें सुंदर फूल खिला हुआ है। उस फूल को देखकर हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि उस डालियों से फूल को हम तोड़ लें और उसे तोड़ने के लिए हम उस पेड़ के पास जाते हैं। जब हम अपना हाथ फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं तो हमारे हाथ में गुलाब के जो फूल है उसकी डालियों में कांटे होते हैं। वो कांटा क्या हमें चुभने लगता है। कई बार हम फूल तोड़ते तोड़ते अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं क्योंकि वो कांटा चुभ रहा है। उसी तरह हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जो लोग मुश्किलों का सामना करने से मुंह मोड़ लेते हैं वो जीवन में क्या असफल होते हैं। तो बच्चों, तो गुलाब को फूल को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? हम उसे पाकर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में उसे पाने के लिए बहुत बड़ी इच्छा और तमन्ना है। तो उसी तरह हमें अपने लक्ष्य में अपना जो गोल है, जो एम है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें दिन रात एक करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ऐसा ही पाठ है क्या निराश हुआ जाए, जिसे लिखा है हिंदी के महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश की बलिया जिले छपरा दुबे नामक गांव में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी परिवार में संस्कृत भाषा का प्रभाव था, जिससे उनको बचपन से प्राप्त हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी अनेक भाषाओं के विद्वान थे, जैसे बंगला, अंग्रेजी, हिंदी इत्यादि भाषाएं का उन्हें बहुत बड़ा ज्ञान था और उन्हीं भाषाओं के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाएं भी लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को रविन्द्रनाथ टैगोर का सानिध्य प्राप्त हुआ और रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में रहकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की थी और उन्होंने बनारस में जाकर विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अध्यक्ष पद पर वहां पर अपना योगदान दिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचनात्मक कार हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास की रचना भी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं वह चारू चंद्र लेख और अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटीज, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पौधा इनका उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो नाम दिया है क्या निराश हुआ जाए। वैसे एक दूसरे कवि हैं पन्ना लाल। पन्ना लाल ने इसको विस्तार से अपनी रचनाओं में लिखे हैं। पन्ना लाल कवि हैं और उनकी रचनाओं को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कैसा नाम बदल दिया, हम देखते हैं। पन्ना लाल द्विवेदी ने क्या लिखा है बच्चों, देखते हैं। पन्ना लाल द्विवेदी ने लिखा है कि रात के खत्म होने से सुबह नहीं होती है, अंधेरे का गला घोटना पड़ता है। मानव जीवन में बहुत अंधेरा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस काली रात की सुबह नहीं होगी, लेकिन रोशनी की बस एक काली अंधेरी रात को सीना चीर कर उजाले की नई शुरुआत
करती है। कि यह कहने का मतलब यह है कि मनुष्य का जीवन जो है वो अंधेरों से भरा रहता है। अंधेरा क्या है? मनुष्य के जीवन का निराशा, मनुष्य के जीवन की मुश्किल है कि मनुष्य बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन मनुष्य कई बार मजबूर होता है। वो कई बार धन से मजबूर होता है, शरीर से मजबूर होता है, मन से हताश और निराश हो जाता है। कई बार आसपास के वातावरण ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि मनुष्य चाह करके भी कुछ कर पाता नहीं है। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नाम दिया है, क्या निराश हुआ जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध एक समाज सुधारक है और हमें एक समाज की तरफ प्रेरित करता है। अब इस पाठ का हम सारांश पढ़ेंगे। पाठ का सारांश लेखक बता रहे हैं कि जब मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ तो उसमें चोरी, डकैती, लूटपाट, तस्करी, भ्रष्टाचार से भरे पड़े होते हैं और इसे समाचार पत्र पढ़कर, अखबार पढ़कर मेरा मन क्या होता है? दुखी होता है। लेखक बता रहे हैं कि जो लोग जितने ऊंचे पद पर हैं उन लोगों में उतने संदेह की दृष्टि से उन्हें देखा जा रहा है। यहाँ तक यह भी कह रहे हैं कि सुखी वही लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो कुछ करेंगे लोग क्या करेंगे? लोग उनमें कमियां, उनके अवगुण निकालने शुरू कर देते हैं। लेखक बता रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे ही अनेक महान हस्तियां हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय, जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता, आज वो संस्कृति और सभ्यता क्या गड्ढे में डूबता चला जा रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भारत देश में आर्य, द्रविड़, यूरोप, मुसलमान अनेक जाति के लोग आए, जिससे भारत को मिलनसार भूमि कहा गया है। लेखक यह भी बता रहे हैं कि हमारे देश में श्रमजीवी लोग जो हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, रोजगार, अपना घर चलाने के लिए, और वही श्रमजीवी लोग दिन प्रतिदिन पिस रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनका घर का खर्च नहीं चल पाता है। लेकिन जो लोग फरेब, धोखेबाज है, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? वो दिन प्रतिदिन फल फूल रहे हैं, अन्य समृद्ध हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ईमानदारी, सच्चाई सिर्फ किसके हिस्से में आई है? ईमानदारी, सच्चाई सिर्फ गरीबों के हिस्से में आई है, क्योंकि वही लोग धर्म से डरते हैं और जो लोग धोखाधड़ी से आगे बढ़ रहे हैं उनको धर्म की परवाह नहीं है। लेखक यह भी कह रहे हैं कि हमारे देश में नए नए कायदे कानून बनाए जा रहे हैं। यह कायदे कानून आज के नहीं है, पुराने हैं, और यह कायदे कानून जो बनाए जा रहे हैं, यह कायदे कानून, नियम किसी को सुख देता है, किसी को सुख नहीं देता है, और फिर समय के साथ साथ इसे बदल दिया जाता है। और कायदे कानून का निर्माण कौन करता है? मनुष्य करता है। और मनुष्य को ध्यान में रख करके मनुष्य ने कभी भी भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं किया है। भौतिक वस्तुएं क्या है? जो हमारे जीवन की आरामदायक वस्तुएं हैं, उसे भौतिक वस्तु कहा जाता है। लेकिन लेखक बता रहे हैं कि भारत ने सिर्फ संयम, नियम और अध्यात्म का संग्रह किया है। मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार स्वाभाविक सभी में विद्यमान है और यह होना भी जरूरी है। लेकिन इससे भी ऊंचे क्या है? मनुष्य के अंदर संयम है। संयम से बढ़कर ऊपर कुछ भी नहीं है। लेखक बता रहे हैं कि हमारे देश के कोटि कोटि दरिद्र जन जो लोग हैं, उनकी सुविधाओं के लिए कौन सी सुविधाएं? शिक्षा है, कृषि उद्योग है, वाणिज्य है और स्वास्थ्य। इन सभी की सुविधाओं, गरीबों की सुविधाओं के लिए ऊंचे पद पर लोगों को सरकार ने विराजमान किया है, जिससे गरीबों को सारी सुविधाएं मिल सके। लेकिन जो ऊंचे पद पर विराजमान है, वो लोग सिर्फ गरीबों के प्रति ध्यान न देकर अपनी सुख सुविधा के प्रति ध्यान दे रहे हैं। उनसे उन्होंने मुंह मोड़ लिया है। उनको ऐसा लगता है जो कायदे कानून बनाए गए हैं वो सब क्या है? दकियानुसी है। उन सभी के लोग भूल गए हैं। लेकिन धर्म से भी बढ़कर क्या है? कानून से भी बढ़कर के धर्म है। धर्म को लोगों ने अधिक महत्व दिया है।
लेखक बता रहे हैं कि आज भी हमारे समाज में, आज भी हमारे देश में महिलाओं को मान सम्मान दिया जा रहा है। जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, उनके प्रति भी लोगों का ध्यान जा रहा है। सब एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि लेखक बता रहे हैं कि लोगों में जो दोष है, दोष को पर्दाफाश करना और उसमें आनंद लेना वह बुरी बात है। क्योंकि लोगों में जो दोष है, जो अवगुण है, ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर अच्छाइयां हैं। अच्छाइयों को अनदेखा करना और बुराइयों में आनंद लेना, लेखक ने कहा है कि यह उचित या ठीक नहीं है। लेकिन जिन लोगों में अच्छाइयां हैं, अच्छाइयों को उजागर करना क्या है, ये अच्छे गुण हैं। कि लेखक बता रहे हैं कि एक बार मैं रेलवे में सफर करने जा रहा था और गाड़ी का समय हो गया। मैंने टिकट बाबू को 100 रुपया दिया और 10 रुपए का टिकट हुआ था। उनसे मैं पैसा लेना भूल गया और टिकट बाबू दूसरे को टिकट देने में रह गए और मैं आकर सेकंड क्लास के डब्बे में बैठ गया। एकाक टिकट बाबू को याद आया, अरे उस आदमी को 90 रुपये मुझे वापस करने थे। टिकट बाबू सेकंड क्लास में आकर एक दूसरे का चेहरा देखते देखते लेखक के पास पहुंचे और उन्होंने लेखक को 90 रुपये दिए। लेखक यह बता रहे हैं कि आज भी हमारे देश में क्या है, भ्रष्टाचारी नहीं है। आज भी हमारे देश में क्या है, ईमानदार लोग हैं। लेखक बता रहे हैं कि ऐसे मेरे जीवन में अनेक घटनाएं घटित हुई हैं। एक दूसरी घटना है कि मैं अपने परिवार के साथ बस में सफर कर रहा था और एकाएक बस थोड़ी दूर तक चली और सुनसान जगह पर आकर बस बिगड़ गई। लोगों जो बस में यात्री बैठे हुए थे, उन लोगों ने आपस में कानाफूसी करने लगे कि जानबूझकर ड्राइवर ने बस यहाँ रोक दी है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर लूटपाट होता रहता है। और कंडक्टर जो था वह बस के ऊपर से अपनी साइकिल उतारकर वो वहां से चल बसा। लोगों को लगा कि यह जो कंडक्टर गया है वह डाकुओं को, लुटेरों को लेने गया है। लेकिन लोगों ने इतने ही दौरान लोगों ने ड्राइवर को मारने की योजना करने लगे। लेखक बता रहे हैं कि मुझे भी अंदर डर और भय बन गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर भी ये लोग प्रहार करने लगे, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ हूँ। लेखक ने उन लोगों को समझाया और लोगों ने ड्राइवर को नीचे उतार कर बिठा दिया और आसपास सभी यात्री लोग बैठ गए। लेखक इतने में बता रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि जो कंडक्टर साइकिल लेकर गया था वह खाली बस लेकर लौटा और मेरे बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर आया। तो यानी कि अभी भी हमारे देश में ईमानदार, सच्चाई के लोग हैं और हम उन्हें भुला नहीं सकते हैं। हमारे देश में ईमानदारी, सच्चाई नष्ट नहीं हुई है, भले उसे दबाया गया है। किन लोगों ने दबाया है? जो लोग ऊंचे पद पर विराजमान हैं। ऐसे लोग सच्चाई और ईमानदारी को आगे आने देना नहीं चाहते हैं। लेखक बता रहे हैं कि मैं भी अपने जीवन में कई बार ठगा गया, मेरे साथ विश्वासघात हुआ, लेकिन उन सभी के प्रति मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि लिखा है कि मेरे जीवन में अगर मुझे कितना भी दुख क्यों न उठाना पड़े और नुकसान क्यों न सहन करना पड़े, यह ऐसे अवसर प्रभु मुझे अवश्य देना और मैं तुम्हारे ऊपर कभी संदेह नहीं करूंगा। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जीवन में निराशा के बादल जब छा जाते हैं या जब हम निराश हो जाते हैं या हमारे जीवन में जब मुश्किलें लाव लश्कर के साथ आती हैं, हमें कभी भी अपने मन में निराश नहीं होना चाहिए। हमारे मन में किसी भी तरह की घबराहट पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारा देश जो है इतिहासों से भरा पड़ा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचा है उसे अपने जीवन में हताशा और निराशा अवश्य प्राप्त हुआ है। जैसे हमारे देश के महान वैज्ञानिक, महान साहित्यकार, कवि और महान क्रांतिकारियों ने हमारे देश को क्या किया है, आगे
बढ़ाया है, क्या इनके जीवन में निराशा नहीं छाई होगी? इनके जीवन में भी निराशा आई होगी। ये भी अपने जीवन में असफल हुए होंगे। अपने मार्ग के पथ पर आगे बढ़ते हुए कई कठिनाइयां आई होंगी, लेकिन ये लोग कभी पीछे हटे नहीं। इन सभी का डट कर मुकाबला किया है। तो बच्चों, हमें भी निराश नहीं होना चाहिए। तो आज हम इतना ही करेंगे। आने वाले समय में बाकी पाठ की चर्चा करेंगे। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी में से आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। धन्यवाद।